एक रात रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। काफी देर हो गई थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रमेश उठता है और चप्पल पहनकर सैर पर निकल जाता है। अक्सर गांव में लोग 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन 6 बजे भी सब सो रहे होते हैं। रमेश को यह बात अजीब भी बहुत लगती है। वह इधर उधर देख रहा होता है ताकि उसे कोई दिख जाए, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। दूर दूर तक कोहरा फैला हुआ होता है। रमेश उस कोहरे में चला जाता है और कुछ देर बाद उसे घूंघट वाली औरत दिखती है। ये इस वक्त दुल्हन, वो भी अकेली? जरा चल कर पूछता हूँ कि क्या चक्कर है। रमेश उस औरत के पास जाता है। उसने लंबा घूंघट किया होता है। वह उसके हाथों की तरफ देखता है। उसके बाद वो उससे धीरे से पूछता है, कौन हो आप और यहाँ ऐसे अकेले? मेरा नाम माया है। मैं इस गांव की नहीं हूँ, पास वाले गांव से हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है, तो बस मैं तो उससे मिलने आई थी। पर इतनी सुबह? सुबह नहीं, अभी तो रात के 2:30 बजे हैं। क्या? पर मैंने तो घड़ी में टाइम देखा था। लगता है घड़ी रुक गई थी। तभी मैं सोचूं कि कोई गांव में अभी तक उठा क्यों नहीं। खैर, तुम इतनी रात को अकेली क्यों घूम रही हो? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम इस घूंघट को उठा नहीं सकती? मतलब ऐसे ही वो मुझे लगा, मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुमको देखा भी नहीं। क्या सच में तुम मेरी शक्ल देखना चाहते हो? ठीक है, फिर ये देखो। माया इतना कहते ही घूंघट खोल देती है और रमेश उसे देखकर डर जाता है। उसके सामने खूबसूरत औरत नहीं बल्कि भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी होती है। वह इतना घबरा जाता है कि उठ ही नहीं पाता। क्या हुआ? तुम तो मेरी शक्ल देखना चाहते थे ना, तो फिर अब डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, फिर तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो एक बार मेरी शक्ल देख लेता है फिर हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। चुड़ैल हाथों से इशारा करके उसे अपनी ओर बुलाती है। रमेश उसे देखता ही रह जाता है और देखते देखते वह उसके वश में हो जाता है। चुड़ैल बड़ी खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब आएगा मजा। वह चुड़ैल वापस अपना घूंघट करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। रमेश को कुछ होश नहीं होता। वो बस अपने घर जाके सो जाता है। अगली सुबह रमेश की माँ उसे उठाती है। उठ बेटा, आज हमें लड़की देखने जाना है। रमेश उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है। उसके बाद वह लड़की के घर जाते हैं। लड़की सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन रमेश उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। रमेश की माँ उसे कोनी मार कर लड़की की तरफ देखने के लिए कहती है। अरे लड़की को तो देख, फिर हम तेरा रिश्ता इससे पक्का करें। रमेश का दिमाग अब भी चुड़ैल के वश में होता है। वो जैसे ही उस लड़की को देखता है उसका गला पकड़ लेता है। सब लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे तैसे करके उस लड़की को रमेश से छुड़वाते हैं। ये क्या हरकत की है तूने? मैं सारी लड़कियों को मार डालूंगा। जो भी मेरे सामने आएगी सबको मार डालूंगा। मुझे माया से प्यार है, बस माया से। मुझे माया चाहिए, माया माया माया। ये सब कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और लड़की वाले बहुत गुस्सा होते हैं। रमेश के माता पिता उनसे माफी मांगकर घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी रमेश माया माया की रट लगाया होता है। दूसरी तरफ माया अपने दूसरे शिकार को ढूंढने निकल जाती है। आधी रात को वो घूंघट किए घूम रही होती है। तभी उसे बस स्टॉप पर एक आदमी बस से उतरता हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर उसका पीछा करती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है मेरे पीछे। मोहित एकदम मुड़ता है तो वही चुड़ैल उसके पीछे चल रही होती है। मोहित पहले तो घबरा जाता है और फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। चुड़ैल उसे भी एक झूठी कहानी सुनाकर उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। मोहित पूरे रास्ते उससे बातें करता जाता है, लेकिन वो भी वही गलती करता है जो रमेश ने की थी। क्या आप अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो? मतलब बस मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जिसकी इतनी मीठी आवाज है उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। मोहित के इतना कहते ही वह चुड़ैल अपना घूंघट खोलती है और मोहित वहीं गिर जाता है। मोहित वहाँ से उठकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसे अपने हाथ में उठा लेती है। जो एक बार मेरा घूंघट उठवा देता है वो मेरा हो जाता है। अब तू मेरा है, मेरा। देख मेरी आंखों में,
मोहित चुड़ैल की आंखों में देखता है तो वो उसके वश में हो जाता है। चुड़ैल उसे वापस से जमीन पर पटक देती है और जोर जोर से हंसती है और अपना वापस घूंघट कर कर चली जाती है। ये सब शीतल दूर खड़ी देख रही होती है। शीतल मोहित की पड़ोसन है जो देर रात जागरण से घर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? हमारे गांव में चुड़ैल है, वो भी घूंघट वाली चुड़ैल। मुझे इसके बारे में कल ही गांव वालों को अगले बताना दिन होगा। शीतल बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे होश ही नहीं रहता। जब तक शीतल ठीक होती है तब तक चुड़ैल बहुत लोगों को अपने काबू में कर चुकी होती है। जिस दिन शीतल को होश आता है वो उठकर बाहर जाती है और बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सबको बचाना होगा। अरे बेटी, कहाँ मौत के मुंह में जा रही है? पर ये सब हो क्या रहा है हमारे गांव में? पता नहीं हमारे गांव के मर्दों को क्या हो गया है। वो बस किसी भी औरत को देखते हैं तो गुस्से में आकर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले एक लड़की जिसे हम शादी के लिए देखने गए थे उस पर ही हमला कर दिया। उसके बाद वो मोहित है ना, उसने गांव की एक लड़की का गला दबा दिया। वो तो अच्छा हुआ उसकी माँ सही वक्त पर आ गई और उसे बचा लिया। बहन बेटी को छोड़ ये मर्द किसी भी औरत को मारने पर उतारू हैं। मुझे पता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब वो घूंघट वाली चुड़ैल का काम है। मैंने देखा था उस रात खुद अपनी आंखों से। उसने मेरे सामने घूंघट ऊपर किया और उसकी चुड़ैल शक्ल मैं अभी तक नहीं भूल पाई। उसने मेरे सामने मोहित को वश में किया। मैं घर आकर किसी को कुछ बता पाती कि मैं खुद ही ऐसी बीमार पड़ी कि मुझे आज होश आया। पर अब हमें उस घूंघट वाली चुड़ैल को पकड़ना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। तो चलो अभी गांव के पंडित जी के पास। दोनों जल्दी से पंडित जी को उस चुड़ैल के बारे में बताते हैं। क्या उसका इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है। वो चुड़ैल हमेशा की तरह आज रात भी घूंघट में बाहर निकलेगी। बस तुम्हें कैसे भी करके उस औरत के पल्लू का कोना काट कर लाना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो चुड़ैल बस गांव के आदमियों के पास ही आती है तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? तभी तो कहा था कि मुश्किल काम है। पर अगर गांव को उस घूंघट वाली चुड़ैल से बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। शीतल और रमेश की माँ घर आती है और सोच सोच कर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि चुड़ैल के पास किसको भेजे। कोई भी चुड़ैल का नाम सुनकर जाने का नाम ही नहीं लेता। तभी शीतल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रमेश के कपड़े पहनकर, नकली दाढ़ी मूछ लगाकर और सिर पर पगड़ी बांधकर लड़का बनकर बाहर निकल जाती है। आधी रात को वो घूंघट वाली औरत की तलाश में। उसे डर तो बहुत लग रहा होता लेकिन फिर भी वो निकल जाती है। काफी देर बाद उसे वो घूंघट वाली चुड़ैल मिल जाती है। मेरा नाम हरिया है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो बस मैं टहलने निकला था। अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं नहीं, अब तो ठीक है। चुड़ैल काफी देर तक उससे बात करती है। शीतल की नजर उसके पल्लू पर होती है जिसे उसे काटना होता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि वो ये काम कैसे करे। तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने अभी तक मेरी शक्ल देखने को नहीं बोला। शक्ल में क्या रखा है? मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शीतल बहुत डर जाती है। इससे पहले वह अपना घूंघट खोले वह अपना पैर डालकर उसे गिरा देती है। आह, ये क्या किया तुमने? मुझे गिरा दिया। चुड़ैल का घूंघट हट जाता है लेकिन उससे पहले शीतल उसके पल्लू का टुकड़ा काट चुकी होती है। शीतल जल्दी से वहाँ से भागती है लेकिन तभी उसकी पगड़ी गिर जाती है और बाल खुल जाते हैं। मतलब तू लड़का नहीं लड़की है। तूने मुझे पागल बनाया। तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा पल्लू का ये टुकड़ा मेरे पास है। अब तू मेरी कैद में है हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अब तेरा ये गंदा जादू खत्म। शीतल उस पल्ले के टुकड़े को पंडित जी के पास लेकर जाती है। पंडित उस टुकड़े को मटके में डालकर जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद वह चुड़ैल उस गांव में किसी को नहीं दिखती।